सीक्वेंस, इसमें 5 टाइप हैं। अभी सिर्फ कौन सी टाइप कंप्लीट हुई है ये मैंने बता दिया कि रीजनिंग का सबसे बड़ा चैप्टर यही है और इसमें 5 टाइप है और पांचों टाइप एक से एक बेहतरीन टाइप है। अभी हमने अल्फाबेट सीरीज खत्म की है, आज क्लास में शुरू होगा नंबर सीरीज, मतलब सिर्फ बेसिक दिखाऊंगा और कुछ भी स्टार्ट नहीं होगा। तो नंबर सीरीज आज स्टार्ट होगी क्लास के अंदर। नंबर सीरीज आज तक आई नहीं, किसमें? आरएस में। क्यों नहीं आई? ये हमेशा अल्फाबेट सीरीज के साथ मिलकर आई है, मतलब जो कराए थे ना टाइप फर्स्ट में, अल्फाबेट सीरीज भी नंबर सीरीज भी, तो आज तक मिक्स में आई है, अलग से नहीं आई कभी भी। पर जो काम औरों के साथ नहीं हुए, समझ रहे हो ना? आपको तो सीखना तो है ही, तो नंबर सीरीज हम सीख के चलेंगे। उसके अलावा और सब एग्जाम में, आईएएस का एग्जाम दे रहे हो, फिक्स है, यूपीएससी में सीसेट में 2 प्रश्न आते हैं इसके, 2, एक को छोड़ दो 2, है ना? आरएस में बता दिया मैंने कि अलग से नहीं आया, अल्फाबेट सीरीज के साथ आया, पर अल्फाबेट सीरीज के साथ मिलकर आया है तो नंबर सीरीज पढ़नी तो पड़ेगी ना आपको, जब तो आप अल्फाबेट सीरीज के साथ भी सॉल्व कर पाओगे इसको। तो आज शुरू कर रहे हैं। इसमें कुछ नियम होते हैं और बस आपको नियम लिखने हैं, एग्जाम्पल बाद में सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है। नियम लिखो पहला, संख्याओं के बीच के अंतर पर आधारित, ये पहला नियम है। मतलब नंबर सीरीज जब भी आपको दिखाई दे आज के बाद कहीं भी, आपको सबसे पहले निकालना होगा अंतर। क्या निकालना है भाई? अंतर। तो पहला नियम लिख लो, आज सिर्फ नियम लिखाऊंगा मैं आपको, और ये एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करने, एग्जाम्पल बुकलेट में है, वो सॉल्व करेंगे हम। तो याद रखना, जब भी आज के बाद नंबर सीरीज दिखाई देगी, सबसे पहला काम क्या करना है, हमें संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है। और अंतर ऐसा नहीं कि एक बार निकाल दो, अंतर का भी कब तक? जब तक सीरीज ना बने, उत्तर नहीं सीरीज, क्रम ना बने, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि एक ही बार अंतर निकाल ले और नहीं दिख रहा है आंसर तो छोड़ दिया ना। अंतर का अंतर जब तक निकालना होता है जब तक क्रम ना दिखे आपको, ठीक है? तो 50% नंबर सीरीज इसी से सॉल्व होती है। सुन लो, जितने भी नंबर सीरीज के एग्जांपल हैं 50% अंतर से सॉल्व होंगे। ये पहला नियम 50% को साइड में कर देगा आपका, ठीक है? अब रह जाते 50, उसके लिए और सारे नियम। नियम पे आधारित, स्क्वायर और क्यूब के आसपास की संख्याएं लिखता है। स्क्वायर और क्यूब में या तो +1 +2 या -1 -2 की सीरीज दे देता है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि सीरीज में स्क्वायर क्यूब के आसपास की सीरीज तो नहीं है कहीं ये। लिखो एक बार, इसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। ऐसे देखा, देखो 2, 5, 10 और आपके 17, 26, 37 और नेक्स्ट। क्या क्रम चल रहा है बताओ देख के? 1 का स्क्वायर +1 है ना, 2 का स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर +1, 5 का स्क्वायर +1, 6 का स्क्वायर +1, 7 का स्क्वायर +1। आंसर। तो स्क्वायर और क्यूब के आसपास की संख्याएं। अब इसमें भी 3 तक नंबर चेक होते हैं, +1 +2 +3 या -1 -2 -3। ध्यान रखना है, नंबर भी कितने तक चेक होते हैं? 3 तक चेक होते हैं, ठीक है? तो दूसरा नियम है, स्क्वायर क्यूब के आसपास की संख्या तो नहीं है, चेक करना है आपको। तीसरा नियम, अल्टरनेट सीरीज, एकांतर श्रृंखला, एक को छोड़ के एक में। ये तीसरा नियम है। अल्टरनेट सीरीज, एकांतर श्रृंखला। नियम 3 याद दिलाओ। पहला नियम क्या था? अंतर। फेल हो जाए तो स्क्वायर क्यूब, वो भी फेल हो जाए तो अल्टरनेट, ठीक है? ये भी फेल हो जाए तो गुणा और भाग पे आधारित। तो गुणा पे कैसे चलेगी? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, डबल 2 से गुणा, 3 से गुणा। इसमें गुणा या भाग उसी का करवाएगा जिसकी टेबल आपको याद है, जिसका पहाड़ा तुम्हें याद है, उसी का तो गुणा होगा और उसी का ही भाग लगेगा। कभी भी 19 का भाग नहीं लगेगा, 17 का भाग नहीं लगेगा, क्योंकि वो जानता है कि ना तो तुम्हें 17 का पढ़ा आता ना 19 का आता, ना तो गुणा होगा ना भाग लगेगा। मैं बताता हूं किसका गुणा होगा किसका भाग लगेगा। नंबर देख लो, ये संख्याएं साथ में, ये आधा, 1.5, 2.5, 3.5, साथ में ये, या तो इनका गुणा या इनका भाग, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। और अगर बात करूं मैं 17 का मल्टीप्लाई या 13 का मल्टीप्लाई, वो मैथ में होगा, यहां नहीं होगा, ठीक है? तो लिख लिया ये चौथा नियम। ये फेल हो जाता है तो पांचवा नियम बोर्ड पे आ रहा है, पढ़िए। 2 संख्याओं का या 3 संख्याओं का योग अगली संख्या। इसको समझाता हूं पहले, रुको। इन दोनों को जोड़ना एक बार, ये लिखा 54, इन दोनों को जोड़ना एक बार, जोड़ के, और इन दोनों को जोड़ के 2 संख्याओं का योग अगली संख्या। 90% तो ये आता है इसमें नियम, और 10% देखो ये वाला हो रहा था एग्जाम में, जब 3 को जोड़ के अगली संख्या आएगी। जोड़ो, लिखा है ना 6, इन 3 को जोड़ो। अब जोड़ो, इनको जोड़ के आंसर बोलो 60। तो या तो 2 संख्याओं का योग अगली संख्या या फिर 3 संख्याओं का योग अगली संख्या, लिख लीजिए। और वो नियम है कौन सा? एग्जाम्पल नहीं कराया अभी? अच्छा, अभी बेसिक में पूरा नहीं हुआ था, एक बचा हुआ है, और वो बेसिक है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जानते हैं? प्राइम नंबर कौन सी होती हैं? बात नहीं, बचपन में तो पढ़ा होगा। आज तरीका ऐसा बताता हूं जो कभी भूलोगे नहीं आप, ठीक है? जब मैथ पढ़ाता था तो तरीका बताता था, आज हमारे बैच में बताता हूं। सुनो, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, एक तो वो संख्या जिनमें खुद का भाग जाए और 1 का भाग जाए, ठीक है? और गुणनफल कितने आते हैं? 2। कितने आते हैं? 2। वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 वाले हाथ खड़े करना। अब देखो, तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं बताता हूं, सुनो। एक तो ये मान लो
तुम खुद अभाज्य संख्या हो। क्या हो तुम खुद? एक तो तुम्हारा भाग तुम में जाता है, ठीक है, एक किसी अन्य में, अन्य मान लेते हैं वाइफ, क्लियर है, पत्नी में जाता है भाग, और कितने बच्चे आते हैं? दो। कितने बच्चे आते हैं? दो। वो संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य दो, दो से बड़ी, इनमें खुद का भाग जाता है एक अन्य, अन्य का मतलब एक का भाग जाता है, और गुणनफल कितने आते हैं? दो। वो सभी संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं? अभाज्य। 2, 3, 5, 7, 11। अब सुनो, अभाज्य कौन सी, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? एक तो खुद का भाग जाए, एक किसी अन्य में भाग जाए, और उसके अलावा किसी अन्य में भी भाग जाए, तो फिर बच्चे कितने होंगे? दो से ज्यादा, ठीक है भाई। तो वो संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या। अब तुम बताओ, तुम भाज्य हो कि अभाज्य हो? देखो, पहले तो तुम अभाज्य हो, पर तुम्हारा यही रहता है कि मौका मिले तो क्या हो जाए, तुम भाज्य, है ना? अच्छा, फिर 0 और 1 क्या होता है? 0 और 1, अरे 0, देखो सारे समझ में आ गए, भाज्य समझ में आ गया, अभाज्य समझ में आ गया, तो फिर 0 1 क्या है? ये बेटा ना तो भाज्य है और ना अभाज्य। ये बाबा जी, क्या है ये? बाबा जी, ये ना तो भाज्य होती है और ना ही, और ज्यादा जानकारी के लिए मैथ्स वाले आएंगे, वो बताएंगे। तो आखिरी नियम कौन सा था भाई अपना? भाज्य और अभाज्य संख्या वाला, है ना? प्राइम नंबर की सीरीज आती है एग्जाम में। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं एग्जाम्पल। बुकलेट निकाल लो, चलो। अभाज्य संख्या लिखाऊं या लिख लोगे? लो, लिख लो। अभाज्य संख्याओं पर आधारित प्राइम नंबर, सबसे छोटी होती है 2, 2 से बड़ी 3, 3 से बड़ी 5, 7, 11, 13, 17। हाँ सही है। तो डायरेक्ट अभाज्य संख्याओं की सीरीज आती है और डायरेक्ट आंसर पूछता है। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, 13 से बड़ी कौन सी होती है भाई? 13 से बड़ी 17, से बड़ी 19, 23, 29, और देखो 23 से बड़ी, 29 से बड़ी 31, 31 से बड़ी। तो खुद का भाग जाए, किसी अन्य का जाए, अभाज्य। खुद का जाए, अन्य में भी जाए, एक और में जाए, क्या होती है? भाज्य। गुणनफल आते हैं 2 से ज्यादा। चलो तो शुरू करते हैं एग्जांपल। आज बुकलेट लाए हो? बस तो निकाल लो। आज पहला प्रश्न है, ये जो नियम लिखाए इन्हीं पे आधारित है। फर्स्ट नंबर का एग्जांपल बोर्ड पे। तो 5 दूनी 10, 10 और 3 इंटू 2 प्लस 3 की सीरीज है, सही है? यहां देख लो, इंटू 2 प्लस 3, सही है? यहां भी इंटू 2 प्लस 3 और इंटू 2 कितना आएगा? 122, ऑप्शन ए। तो एक बार लिख लो पूरी क्लास, ऐसे होगा। आखिरी नियम जो लिखाया था, दूसरा प्रश्न उसी का ही है, करो सॉल्व। अभाज्य संख्या 11 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 13। तो या तो बुकलेट में ही लिख लो या साइड में लिख लो, पर एक बार लिख लो। जितने आज मैं करा सकता हूं उतने तो आज करा दूंगा, ठीक है? और 4, मैं पूरी क्लास को 2 मिनट का टाइम देता हूं, फिर उसके बाद कितना है? 11, 6, 6, सही है? 8, 8, 10, 10, कितना आएगा? कितने लोगों ने सॉल्व कर दिया था इसको? बहुत बढ़िया। ये चौथा नंबर कितने लोगों ने किया है? आप बताओ कैसे किया? हाँ, क्यू प्लस 1, 1 का क्यू प्लस 1, ऐसे बैठ जाओ, सही किया। 2 का क्यू प्लस 1, 3 का क्यू प्लस 1, 4 का क्यू प्लस 1, 5 का क्यू प्लस 1, और आंसर 6 का क्यू प्लस 1 कितना आएगा भाई? 217, ऑप्शन। तो एक बार लिख लो 3 और 4। बात, नंबर सीरीज को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका बता दूं, तो आज के बाद जिंदगी भर की टेंशन ही खत्म। बोलो तो सुनो, नंबर सीरीज सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आज के बाद नंबर सीरीज की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। नंबर सीरीज को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि इनको सॉल्व ज्यादा से ज्यादा करना है। क्या करना है भाई? ज्यादा से ज्यादा करोगे तो इनमें आप बिल्कुल नंबर सीरीज में सीखोगे। इसका कोई तरीका नहीं होता है, ये मैथ है। क्या है ये? और कैसे आती है मैथ? हाँ, कौन कह रहा है? ऐसे खड़े हो जाओ। तो ये सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जितना ज्यादा करोगे, जितना उतना ज्यादा इसमें सीखोगे। करो, लोगों ने किया, बताओ, आप बताओ कैसे हुआ? 2 से और फिर प्लस 1, अगले में भी यही बन रहा है, देखो इंटू 2 प्लस 1, सही बताया। बैठिए। हाँ भाई, इंटू 2 प्लस 1 की सीरीज देख लो, और कितना आएगा आंसर? 127, सही है? अब बताओ छठा कितने लोगों ने किया है? आप बताओ, बैठे बैठे बता दो कैसे हुआ। हाँ, कैसे? जोड़ के दो संख्याओं का योग, 9 और 4 13, ऐसे 9 और 13 22, सही है भाई? जोड़ के इन दोनों को जोड़ के उत्तर, ऑप्शन ए। तो एक नियम दिखाया था, 2 संख्याओं का या 3 संख्याओं का योग अगली संख्या, उससे हुआ है। ये 7 और 8 ट्राई करो सभी, कितना आएगा? 108। 2 का अंतर, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, कितना आएगा भाई? ऑप्शन सी, ऐसा हुआ है। 9 और 10, 2 का अंतर, 4 का अंतर, 6 का अंतर, 8 का, 10 का और 12 का, क्यू है 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, क्यू 343, 343, ऑप्शन बी। तो 10 तक तो करे लाइन से। 2 मिनट का टाइम, माइक तैयार है? -11, अगले में -13, फिर -15, फिर -13, फिर -11। तो मतलब 11 से 13 दो ज्यादा, 13 से 15 दो ज्यादा, फिर दो कम करते क्रम में संख्या हर बार, है ना? तो सही किया इन्होंने। नाम बताओ अपना। विजेंद्र चौहान। क्या है? विजेंद्र चौहान। कहाँ से हो विजेंद्र? चोरू। और फिर 6 दूनी 12, सही है, अल्टरनेट एक अंतर, 6 तिया और 6 चौक 24, यहाँ तक सही है। अब 8 का बाड़ा, 8 दूनी 16 और 8 तिया, 24, ऑप्शन सी। दोनों बैठ जाओ। होता है 3 मिनट का। अब 3 संख्याओं का योग, इन तीनों को जोड़ के 8, ऐसे किया क्या? यस सर। जोड़ के 15, 27, कितना आ रहा है जोड़ के? 50। नाम बताओ। ये पहला काम तो अंतर ही है यार,
मैंने कहा था पहला नियम सबसे पहले और सब बाद में, बोलो कहा था। अब मैंने जब अंतर निकाला तो यहां पर देखो ये तो कॉमन आ रहा है हर बार 2 2। अरे बोलो कॉमन है क्या? यहां से देखो 1 3 5 7 9 जोड़ो 35, बैठ जाओ, ऐसे होगा ये, ठीक है। और ऐसे मजा नहीं आ रहा है, तरीके बहुत हैं। देखिए दूसरा तरीका, -3 नहीं +3 +3 +5 +7 +9 +11, और यहां से भी यही क्रम है, +3 5 7 9, ऐसे भी हो जाएगा। तो आंसर पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, नियम बहुत सारे एक साथ लग सकते हैं। होता है अब 3 कहां है 3 का अंतर, +3 +3 +3 +3 और +3। हाँ भाई पीछे वाले इधर देखो, यहाँ +3 था, तुमने पहले ही +3 बोल दिया, जल्दबाजी में हो जाता है। आप नाम बताओ कहां से सोनल आएगा भाई, कितना जोड़ना है अपन को, 22 जोड़ना है। आंसर कितना है भाई 90, सही है। कितने लोगों ने दोनों सही किए थे? ये जिन्होंने 37 में पेन चला लिया उनका उत्तर नहीं आएगा, सुन लो। 6 9 यहाँ पे तो 2 और यहाँ 3 बचे। नंबर क्या करूं फिर, इतना ही करा मैंने तो। देखो एक तो नंबर सीरीज में हमेशा याद रखना कि जो नंबर दिए ना वो सभी लेने जरूरी होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक को छोड़ दे एक को ले ले अपन, है ना। आप एक बार माइक दो और आप खड़े रहो। हाँ जी खड़े हो जाओ। सर पहले तो 8 का 3 से गुणा किया 24 8 से 3 से गुणा किया 24 आ गया। उसका 12 का 3 से गुणा किया 36, 12 का 3 से किया लो 18 का 3 से गुणा किया 18 का 3 से किया, फिर कैसे लाओगे उत्तर? तो 24 का आधा 12 हो रहा है, 24 का आधा 12 हो रहा है, 36 का आधा 18 हो रहा है, इसका आधा 27 हो रहा है। बिल्कुल सही, नाम बताओ। हाँ जी। 44 मैं करा रहा हूँ सॉल्व, पूरी क्लास बोर्ड पे देखें। 44 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, सही है क्या? ये 2 है ही। 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब, ये 4 है ही। 1 का स्क्वायर 1 1 का क्यूब भी 1। एक तो ये तरीका है ना। एक और तरीका है, 8 में 2 का भाग 4 बार जाता है, सही है भाई। 64 में 4 का भाग 16 बार जाता है और 1 में 1 का भाग 1 बार जाता है। ये 47 है। ये कभी कभार एग्जांपल देखो ऐसा आता है जब ऑप्शन सही होता है, बिना ऑप्शन के आप सही आंसर नहीं बता पाएंगे, तो ये ऑप्शन वाला है, ऑप्शन सही होगा। आप एक बार इसमें अल्टरनेट चेक करें कितने कितने का अंतर है। तो कितने का है पहले, -3 यहाँ पे भी। अब यहाँ ऑप्शन में रख के ही पता करना पड़ेगा आपको क्या सीरीज बनेगी। अब देखो ऑप्शन को मिला के, ऑप्शन में रख के देखो, सीरीज बननी चाहिए, एक जैसा क्रम बनना चाहिए, इधर भी और इधर भी। जितना इधर प्लस या माइनस उतना इधर प्लस माइनस। तो कितना आएगा 178 पे कितना आ रहा है +4, और यहाँ से भी 178। एक काम करो लिखो 44 और 47 पूरी क्लास, ठीक है भाई। जो आंसर बताएगा 2 प्रश्न है, मिनट है 3 और टाइम शुरू होता है अब। 12 + 5 12 का स्क्वायर + 5 एक मिनट को पहले क्या किया, 6 का स्क्वायर + 5 कितने का, दोबारा बताओ। 6 का स्क्वायर + 5 6 का स्क्वायर प्लस 5 12 का स्क्वायर + 5 12 का स्क्वायर प्लस 5। और इसमें क्या करूं मैं, 18 का स्क्वायर + इसमें पहले बताओ। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस, एक काम करो तुम बैठ जाओ, माइक दो। हाँ भाई दोनों कितने लोगों की, एक बार दोबारा हाथ खड़े करो जिन्होंने दोनों किए हैं इनमें से। सर 1 मिनट आया 5 और 41 में 36 का अंतर है। कैसे 5 और 41 में 36 का 36 का अंतर है। चलो फिर अगले में 160 का अंतर है। 108 का, फिर अगले में 180 का अंतर है। फिर इसके बाद क्या किया तुमने, इसमें 36 और 160 में 72 का अंतर है। 72 का अंतर है। 160 और 180 में 72 का अंतर है। बहुत बढ़िया, इसमें भी 72 कितना आ गया 2 5 से क्या आ 2 सभी का टोटल 5 से क्या आ जाएगा? 581। नाम बताओ अपना। देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह। 5 दूनी 10, ऐसे 5 दूनी 10 और 1 घटा के कैसा, फिर 18 + 3 बताओ, बोल के बताओ माइक में। 21 × 2 करके हैं 42 में 4 माइनस करो, यहाँ क्या करूँ, यहाँ पे 3 माइनस करो 3 इनटू 2 और कितना माइनस 3 माइनस करके बताओ। नहीं +3 3 प्लस करूँ, अब बताओ दोबारा। और 21 42 में 4 माइनस करो 4 माइनस 42 में से 5 और 3 दूनी 74 74 में 7 7 प्लस करो +6 करूँ यहाँ 7 7 7 है 7, ये +7 और यहाँ से आंसर बताओ। 153 नाम बताओ आपका। 83 1.5 मिनट का टाइम है, टाइम शुरू होता है अब। हाँ 2 है ना 4 2 को 2 से वर्ग 2 का वर्ग 2 का वर्ग, अच्छा फिर 1 से गुणा 1 से गुणा, हाँ अच्छा ये 4 आ गया और 3 18 में 3 से वर्ग हाँ और 2 से गुणा 2 से गुणा ऐसे। यस सर 4 का स्क्वायर 3 से गुणा यस और 5 का स्क्वायर 4 से गुणा और 6 का स्क्वायर 5 से गुणा 5 से गुणा। कितना, नाम बताओ। रमेश लाल कहाँ से लोग बता सकते हैं। अब इनमें से माइक दो, कहाँ है माइक बोला, 4 फिर 14 फिर 30 फिर 52 एक बार और बताओ। फिर अंतर 10 10 16 16 22 एक बार और एक बार 6 का 28 और ये 80 और जोड़ के उत्तर 180। नाम बताओ। मुकेश 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसे Yes, sir. बहुत बढ़िया। 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का 5 का और आंसर 6 का क्यूब 6 का स्क्वायर 180। नाम बताओ। सेकंड टाइप की प्रॉब्लम क्लास पहले कितने 58 दिए थे घर के लिए, लो 8 तक। सबसे पहले 1 से लेके और 20 तक 10 तक को करा दिए थे। 11 से 20 में बोलो घर पे किया था ये 30 नंबर बताओ, रात को किया होगा तुमने। सबसे पहला नियम था अंतर, निकालो अंतर कितने का है, कितने का है -18 -20। समझदार हो तुम, कितना आना चाहिए बताओ, कितना आना चाहिए माइनस का 22। कितना आएगा जल्दी बताओ, 68 आगे -24। सीरीज पूरी हो गई, बैठ जाओ।
हो गया तो अल्टरनेट वाला एक नियम दिखाया था एकांतर वाला, तो 4 का पहाड़ा दिख रहा है इसमें कहीं तुम्हें? बोलो एक बार 4 का पहाड़ा कहीं दिख रहा हो तो हाँ करके बताओ कहाँ दिख रहा है, बताओ। 4 8 12 16 सही है। चलो अब बताओ हो गया ना? तो तुमने भी अकेले सॉल्व किया था ये? 18 और 27 दोनों एक ही है भाई, आप देख लो पूरी क्लास 27 भी यही है जो 18 है, तो पूरी क्लास दोनों को एक साथ देखना, 27 को भी 18 को भी। यहां पर 2 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर -1 और 10 का स्क्वायर -1 कितना आएगा भाई? ऑप्शन है तो 27 भी यही है और 18 भी यही है, 20। हाँ 14 में प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या। अब आप बताओ कि 41 से बड़ी अभाज्य कौन सी होती है? हो गया सो 2 3 6 4 5 20 6 7 42 सही है भाई। 30 वाले हाथ खड़े करो। 35 इंटू 2 + 1 इंटू 2 -1 ये सीरीज है, 2 से गुणा करना है हर बार, एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। 39 39 पे आओ, इंटू 2 फिर इंटू 3 फिर इंटू 4 फिर इंटू 5 फिर इंटू 6 ऑप्शन सी। आगे समझ में? 4 45 5 पे आ जाओ, अल्टरनेट में देखो एक बार, 2 से 3 3 से 4 4 से 5 जो रह गए उनमें देखो पहले कितना है 12 + 16 और प्लस के 20 61 आ जाएगा अल्टरनेट में एक अंतर। हाँ भाई 46 91 84 78 96 65 द नेक्स्ट सही है। यहां से देखा जाए -13 + 12 108 ऑप्शन है। 49 वाले हाथ खड़े करें। 50 54 में 3 से 6 दुगुना है, 6 से 18 3 गुना है, फिर 4 गुना फिर 5 गुना और आगे ऐसे उत्तर। 55 आज 58 के आगे वाले शुरू कर रहे हैं। इंटू 2 + 1 मधुबाला देखो, इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1 प्रकाश तुम भी देखो कितना आएगा साहब 511। लो भाई और बताओ नंबर और नाम। खड़े हो जाओ तुम, बैठो। +3 सही है भाई। दुगना कितना आएगा? किरण देख लो हो गया सॉल्व। रोहित अरे ये बहुत आसान है सर, इसमें क्या दिक्कत थी? मैंने पहले ही नियम बताया था, अंतर का ही पहला नियम होता है। तो 4 का अंतर है, यहाँ कितने का है? यहाँ ये आंसर। सरोज क्या था इसमें, क्यों पूछा था ये? देखो श्रृंखला वाले वैसे तो यूपीएससी में आते हैं, आईएएस में, आरएस में तो श्रृंखला ही नहीं आई आज तक नंबर सीरीज अकेले, इनकी तो बहुत दूर की बात है। पर जो काम औरों के साथ नहीं हुए 2023 में आपके साथ हो सकते हैं, और पढ़ाई करनी है तो फिर पूरी करनी है, कहीं से आ जाए कुछ भी बात ही खत्म काम ही खत्म, ठीक है? नहीं तो फिर पढ़ना बेकार है। तो इसको भी हम छोड़ेंगे नहीं, सॉल्व करके चलेंगे। गलत श्रृंखला कैसे सॉल्व होती है ये भी आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है? ये अभी तक जो सीरीज कराई है उनसे थोड़ी बढ़िया सीरीज होती है, क्योंकि क्रम तो देखना ही है, साथ में गलत का पता करना होता है, ठीक है? कैसे देखते हैं। इनमें से मैं आज आपको 5 कराऊंगा, कितने कराऊंगा? 6 करके लिए छोड़ूंगा, ठीक है? चलिए तो शुरू कर, छोड़ के लिखना। सॉल्व करने को जगह चाहिए, ऊपर भी जगह छोड़ना और नीचे भी, दोनों जगह। गलत श्रृंखला का पता करना है, अगला पद नहीं निकालना इसके अंदर, गलत ढूंढना पड़ता है गलत कौन सा है। तो एक बार यहां तक लिख लो पूरी क्लास। पहला काम देखो, जैसे सीरीज सॉल्व करते आ रहे हो ना आप, तो सॉल्व करने का तरीका तो वही होता है, साथ में गलत को ढूंढना पड़ता है। तो पहला काम तो अंतर ही है मेरा, यहां से है -1, यहां से है +6, यहां से है +1 और यहां से है +4। आप बताइए कोई क्रम मिल रहा है क्या? अंतर फेल, अभाज्य संख्या है नहीं है ना? गुणा दिख नहीं रहा इनके अंदर, ना भाग दिख रहा मुझे, और इसके अलावा 2 संख्याओं का योग नहीं दिख रहा, ना 3 का योग अगला दिख रहा, ठीक है? बचता है अल्टरनेट एकांतर। एकांतर में देखें 3 से 8 5 ज्यादा है, 5 अरे सही है। अब यार यहां देखा जाएगा तो मैंने 5 का अंतर दिख रहा है, तो जो नंबर में 5 का अंतर है ना, तो एक बात समझ में आ रही है कि इनमें से तो कोई भी गलत नहीं है। अब जो नंबर रह गए उन्हीं में से कोई ना कोई गलत है। अरे सही है, चलो अब सीरीज का पता करते हैं क्या गलत है। -10 ये भी -10, यहां -10 करता तो 12 आता, 12 में -10 करूं तो 2 आएगा। गलत कहां है? 9 की जगह सही 12। बस यूं पूछता है गलत कहां हुई है श्रृंखला, तो 9 पे जो है वो गलत हो रही है। एक काम करो, नोट कर लो पूरी क्लास 60 के आसपास की संख्या है ये। कहां के आसपास की है भाई? क्यूब के आसपास की, तो क्यूब से ट्राई करो। चलो क्यूब -3 सही है, ये तो यार 3 का क्यूब ही है। 4 का क्यूब -3, 5 का क्यूब -3, 6 का क्यूब -3, 7 का क्यूब और 8 का क्यूब -3। कहां है? 27 पे। -3 24 होना चाहिए था,
6 अब देखो 20 से 48 चाहिए, 20 दूनी 40 और 8 इंटू 2 प्लस 8, यहाँ भी इंटू 2 प्लस 8, यहाँ भी इंटू 2 प्लस 8 की सीरीज है, पर आखिरी में गलत है, 888 आना चाहिए था, लिखा 488 है, तो ये जो है वो आंसर आएगा आपका। अब आते हैं हम 68 पे, 68 नंबर है, क्या हो गया? हाँ 8 13 24 39 72, अरे तुम और 6 और 1 कम 5, चलो अगला देखना यार, 5 से चाहिए 8, 5 दूनी कितने कम 2 है ना, चलो 13 से 24, 13 दूनी, अब यार शुरू से आता हूँ, 3 दूनी 6, 1 कम 5, 5 दूनी 10, 2 कम 8, 8 दूनी 3 कम, और यहाँ भैया 26 में 4 कम होना चाहिए था, मतलब कितना आना चाहिए था, और 22 का डबल करो -5 करो, यहाँ भी इंटू 2 -6, गलत कहाँ है साहब, 24 की जगह कितना होना चाहिए था, 22 होना चाहिए था, लेकिन है नहीं, टाइम मैं आपको दूंगा, हिंट बताऊंगा नहीं, और मैं देखता हूँ आप में से कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये एग्जांपल है, यहाँ 3 दूनी 6, ये 1.5 गुना, और ये 2.5 गुना, ये 3 3.5 4, सही है भाई, 4 से 3.5 आधा कम है, 3.5 से 3 आधा कम है, 3 से 2.5 भी आधा कम है, ऐसा ही है। अब यार यहाँ 2 होना चाहिए था या 1.5 होना चाहिए था, यही गलत है शुरू में ही, इसको सही करना पड़ेगा मुझे। इसको सही करने के लिए ये तो 2 से गुना और ये 1.5 से गुना, 3 का 1.5 गुना 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 4.5, 4.5 का डबल 9, आगे सही है ही, गलत कहाँ हुआ है साहब 6 पे, 6 की जगह कितना आना चाहिए था 4.5।